हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में लेसन 14 सारस और किसान। एक समय की बात है, मक्का के एक खेत में सारस पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे भी थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे। बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। दोनों सारस बड़ी चिंता में थे। किसान फसल काटने आए। इससे पहले कि उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना और हमें बताना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर वह देर तक खेत देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि फसल काटने योग्य हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दे। सारसों ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो। फसल को कटने में अभी देर है। उसके गांव के लोग उसकी फसल काटने नहीं आएंगे। हम यहीं रहेंगे। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। यह सुनकर दोनों सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठे और बोले, बच्चों, अभी खेत नहीं कटेगा। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। तब हम किसी दूसरी जगह पहुँचेंगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कई दिन बीत गए। अब सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वे सारसों से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अनाज सूख कर झड़ रहा है। कल बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और अपनी फसल काटेंगे। यह सुनकर दोनों सारस घबरा कर बोले, चलो जल्दी करो।
अभी अंधेरा नहीं हुआ है। किसी दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों? इस बार फसल क्यों कट जाएगी? सारसों ने कहा, बच्चों, किसान जब तक अपने गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी, क्योंकि दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है, तब उसका काम नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है, तब वो यह फसल अवश्य कटेगी। यह कहकर दोनों सारस उसी समय अपने बच्चों के साथ वहाँ से उठकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले गए। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कभी भी दूसरों के भरोसे पर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए।